हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं उन बच्चों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ जिन बच्चों को लगता है कि वह अपने बोर्ड का पेपर कैसे देंगे। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 जो कि क्लास 10th का है। काफ़ी इजी है, 6 मार्क्स का है और सबसे बड़ी बात है इसमें से एक एक्सरसाइज डिलीटेड है। अब जिन बच्चों की तैयारी नहीं है वो तो सोचते हैं कम में हमें ज़्यादा मिल जाए, तो ये वही चैप्टर है, कम में आपको ज़्यादा देगा। यानी 6 मार्क्स का आएगा और टोटल 2 एक्सरसाइज करनी है, 7.1 और 7.2। और वैसे भी अब 10th में बेसिक और स्टैंडर्ड वाला रूल बन गया है, तो बेसिक के लिए तो मैं कहूँगा कि आप बुक के ही क्वेश्चंस करके चले जाओगे। दोनों एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चंस हैं, तो समझो कि 20 क्वेश्चंस में आपके 6 मार्क्स पक्के हो रहे हैं। क्योंकि बेसिक्स वालों का देखा जा रहा है मोस्टली पेपर बुक में से ही सेट हो रहा है, या तो एग्जाम्पल मिल रहे हैं या फिर वो सीधा सीधा एक्सरसाइज से क्वेश्चन दे रहे हैं, इतना घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं दे रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों की स्टैंडर्ड में भी अगर तैयारी नहीं है तो वो भी ना डरें। अगर वो इस चैप्टर को 10 मिनट मैं समझा रहा हूँ अगर समझ लेते हैं, 10 से 12 मिनट देते हैं तो उन्हें समझ में आएगा तो किस तरीके से आपका चैप्टर करना है। और 6 मार्क्स का आप देखो। सबसे पहले बात, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? 9th में भी पढ़ ली, हम 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? और मेरा रीज़न भी यही है कि पहले मैंने इस चैप्टर को इसलिए उठाया है क्योंकि ये बहुत आसान है। चलो मैंने 2 पॉइंट लिए, 2 और एक 3, एक x की वैल्यू हो गई, एक y की वैल्यू। ये तो सीधी बात है, प्लॉटिंग तो आपको करने आती होगी। मान लो इसको प्लॉट किया x2 और y3, आपको पता है ये x है और ये y। तो मैंने जैसे ही 2, 3 यहाँ लिखा, एक और पॉइंट मैंने कोई दे दिए, तो जैसे मैंने लिख दिया 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, तो x1 है और y2, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब क्या है, प्लॉटिंग तो हर किसी को करने आती है, लेकिन इस साल नया क्या है, इस साल ये है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। यहीं से एक फॉर्मूला तैयार हो गया कि इन दोनों के बीच का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, वो बताना है हमें। ठीक है, मैं भी आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला ड्राइव करना नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप जो पासिंग वाले बच्चे हैं वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि फॉर्मूला होता क्या है, सिर्फ याद कर लेना है। ड्राइव करने वाली बात तो आप छोड़ दो अभी फिलहाल। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चे कहेंगे ये x2 y2 क्या होता है, हमने तो यहाँ पर xy देखा, क्योंकि आपने यहाँ पे देखो 2 3 1 2 2 बार आपने देखा है xy को। तो पहले हमने इसे मान लिया x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2। यानी एक तो हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। किसी एग्जाम्पल से मैं लिख देता हूँ इसको, शायद आपको समझ में भी आ जाए, शायद क्या पक्का ही समझ में आएगा, इतना आसान है ये, मतलब ये आना ही चाहिए आपको समझ में। अब आप क्या कह रहे हो, x2 माइनस x1, तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ x2 मेरा 1 है और x1 कितना है 2, तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 2 और y1 की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 2 यानी -1, 2 माइनस 3 -1, स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1, यानी कि आपकी जो वैल्यू आ गई √2। इस तरीके का क्वेश्चन आपको 1 मार्क में देखने को मिल सकता है। अगर 1 में नहीं भी दिखेगा तो आपको बड़ा क्वेश्चन भी करना होगा जो इस चैप्टर का, वो इसी की हेल्प से होगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, और जो इसका अगला टॉपिक है वो क्या है, डिस्टेंस फार्मूले के अंदर ही आपको और भी टॉपिक्स तो पढ़ने होंगे, इतना आसान क्वेश्चन तो आ नहीं जाएगा डिस्टेंस निकालने वाला। तो इसमें हम पढ़ेंगे इक्वी डिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे? इक्वी डिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे? इक्वी डिस्टेंस। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मान लो कि कोई 2 पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। ठीक है, हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक ए और एक बी, तो इनके बीच में नहीं जा सकते, इनसे इक्वी डिस्टेंस कह सकते हैं। मान लो कोई पॉइंट यहाँ आ गया, मान लो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ आ गया, जो यहाँ से भी इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ से भी इक्वी डिस्टेंस है, तो इसे हम बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? सी का जो डिस्टेंस है वो ए से उतना है जितना कि बी से, तो हम इसे इक्वी डिस्टेंस बोलेंगे। तो इसको ड्राइव करने के लिए हमें ए सी और BC के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। AC और BC के बीच का क्या निकालना होगा? डिस्टेंस। इसके ऊपर मैं आपको अभी एक क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन मैंने आपको समझाया कि इक्वी डिस्टेंस क्या होता है। इक्वी डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं है, डिस्टेंस वाला ही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला। बट जब इक्वी डिस्टेंस की बात आएगी तो आपको क्या है, A B 3, A के कोऑर्डिनेट, B के कोऑर्डिनेट और C के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आप निकालो। कोई चीज़ मिस होगी, जैसे मान लो x मिस है, वो मिल जाएगी, y मिस है, y मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपका बनेगा, जो कि आपकी इस एक्सरसाइज के 7 से लेके 10 तक 4 क्वेश्चन हैं, और उन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आना है 7.1 में से। 7.1 में से एक क्वेश्चन
आना ही आना है जिसमें इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगने वाला है। मतलब होगा तो डिस्टेंस ही, बट इक्वी डिस्टेंस में थोड़ा काम बढ़ जाता है आपके लिए। इसके बाद जो हम एक्सरसाइज है 7.2, उस एक्सरसाइज में क्या करना है, 7.2 एक्सरसाइज में क्या करना है, तो 7.2 एक्सरसाइज में हमें एक सेक्शन फॉर्मूला लग जाता है। क्या लग जाता है, सेक्शन फॉर्मूला। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आने वाला है तो एक उस एक्सरसाइज से भी आएगा। कौन सी, 7.2। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, मान लो कि 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है ना। तो बात यहाँ आ रही है सेक्शन वाली, यानी इंटरसेक्ट करने वाली कोई पॉइंट है। जैसे देखो, मान लो कि अभी जैसे हमने इस लाइन को खींचा था, थोड़ा आगे ले जाता हूँ, इनको कोई लाइन आकर काट दे, जैसे इन दोनों के बीच में यहाँ से काट दी, ठीक है ना। मतलब वहाँ तो काफ़ी छोटा लिखा हुआ है। अगर मैं देखूँ ए और बी के कोऑर्डिनेट हैं, अगर कोई मान लो ये 4 पार्ट्स में बटे हुए हैं, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इनके 4 सेक्शन बन गए, 1 2 सेक्शन तो 3, 1 2 3 4, सॉरी 4 सेक्शन हुए और 3 जगह से इसे इंटरसेक्ट कर दिया। तो इनका एक फॉर्मूला बनेगा, जिसे हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। किस तरीके से, तो इसमें हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। तो एक्स का जो सेक्शन फॉर्मूले का फॉर्मूला है वो ये है m1 x2 m2 x1 m1 प्लस में m2। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये सेक्शन फॉर्मूला है। मतलब आपने एक डिस्टेंस फॉर्मूला याद करना है, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला याद करना है। एक मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो याद मत करो, क्योंकि वहाँ पर भी हम सेक्शन फॉर्मूला ही लगा देंगे। उसका एक क्वेश्चन करके देख लेंगे कि मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है जिसमें हमने मिड पॉइंट निकालना होता है, उसमें सेक्शन कैसे लगेगा। तो y निकालने की जो हमारा फॉर्मूला है वो m1 y2 m2 y1 m1 प्लस में m2, ठीक है। यहाँ से आपको पूरी 7.2 एक्सरसाइज हो जाएगी इस वाले फॉर्मूले से। आपने कहा इसमें करना क्या होगा, इसमें करना कुछ नहीं है। मान लो हमें अगर यहाँ पर जैसे देखो 2 और 3 2 वैल्यूज़ दे दी, और यहाँ पर हमें एक वैल्यू दे दी 5 और 3, कि 5 और 2, ठीक है। 2 वैल्यू दे दी 2 3 5 2, और यहाँ से हमें बोल रहा है कि यहाँ से ये इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट पे हम देखेंगे तो ये कहाँ कितने पार्ट्स पे, वैसे तो पेपर में बताएगा कि ये ट्राइसेक्ट हो रहा है या बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, या 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। मैंने अपने आप से देखो 1 2 3 यहाँ पर इसको 1 2 3 4 पार्ट्स बना दिए। तो अगर कोई बोले ये फॉर्मूले में पुट क्या करना है, तो मान लो हमें यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर 1:3, यानी कि इधर एक पार्ट आ रहा है, बाकी के 1 2 3 3 पार्ट उधर जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों को एक बात समझ में नहीं आ रही होगी कि m1 m2 क्या है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा चैप्टर। तो m1 m2 है इनके बीच का जो रेशियो है, इसको हम बोलेंगे m1, इसे हम बोलेंगे m2। क्या बोलेंगे, m1 और m2। तो यहाँ से अब बच्चे कहेंगे एक्स वाई तो हमें दे ही रखा है, एक्स वाई तो हमें दे रखा है, तो फिर यहाँ पर एक्स वाई कौन सा निकालना है। एक्स वाई तो हमारे पास ये रहा एक्स वाई, ये रहा एक्स वाई। लेकिन आप इसे क्या मान के चलेंगे, ये x1 है, y1 x2 और y2। अब जहाँ पर कोई चीज़ इंटरसेक्ट कर रही है ये, तो यहाँ पर भी हमारी एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी, यानी कि हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है एक्स वाई। अब इसके क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं, मान लो आपको 2 3 दे रखा है, एक्स वाई x1 y1 x2 y2 m1 m2। यहाँ रखा हमने x2 x1 m1 m2 m1 m2 से डिवाइड किया, ऐड करके x की वैल्यू निकल गई। तो इतना आसान क्वेश्चन तो पेपर में शायद ही बने कि हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें होता क्या होगा, तो कई बार इस क्वेश्चन में क्या होता है, ये भी आपके क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक 7.2 एक्सरसाइज आप कर लो। इस 4 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, और 7 से लेके 10 तक 7.1 के ये 4 क्वेश्चन कर लो और ये 5 क्वेश्चन कर लो, यानी कि टोटल 9 क्वेश्चंस अगर आप करते हो समझ से, तो आपके 6 मार्क्स पक्के हो गए। मतलब आने ही आने हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन आना है। हो सकता है तो बेसिक में तो वही क्वेश्चन उठ के आ जाए जो आप करके जाओगे सेम, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कुछ चेंज करके दे दिया। तो अब आप कहोगे इसमें क्या चेंजेस आते हैं, कई बार m1 m2 नहीं दे रखा, ये दोनों वैल्यू दे रखी। तो इसमें क्या मिसिंग है, एक्स वाई। किसी क्वेश्चन में क्या मिसिंग होगा, m1 और m2। तो यानी फॉर्मूला सिर्फ हमने कौन सा लगाना है, सेक्शन ही लगाना है। कौन सा लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला ही लगाना है। तो फटाफट सेक्शन फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं कैसे लगता है सेक्शन फॉर्मूला। मान लो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या m1 x2 m2 x1
m1 प्लस में m2। तो मैंने क्या किया था, m1 किसको माना है, ये रहा देखो 1, तो m1 की वैल्यू 1 है, और x2 कितना है, x2 की वैल्यू 5 है, और m2 कितना है 3, और x1 की वैल्यू कितनी है 2, और m1 m2 कितना है 3 प्लस 1 6 प्लस 6 5 प्लस 6 अपॉन 4, यानी कि हमारा ये जो x की वैल्यू आ रही है हमारी वो कितनी आ रही है 11/4। चाहो तो आप इसे फ्रैक्शन में लिख देना, चाहो तो डेसिमल में लिख देना, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y कैसे निकलेगा, हमने ये तो निकाल दिया, ये निकालना है, सेम फॉर्मूला वही है, बट x की जगह पे y पुट कर देना, m2 y1 m1 y2 और m1 प्लस में m2, ये कितना है 1, और y2 की वैल्यू कितनी है 2, और y1 की वैल्यू कितनी है 3, और m2 तो आपको पता ही है 3 है, ठीक है। और नीचे हमने क्या किया, 1 प्लस 3 लिख लो, चाहे 3 प्लस 1 लिख लो, वैसे 1 प्लस 3 लिखोगे ज़्यादा ठीक रहेगा, या 3 प्लस 1 काटा यानी 1 प्लस 3 भी 4 है, 3 प्लस 1 भी 4 है, तो इससे आप घबराना मत, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 9/4 9, और ये भी कितना आ रहा है सेम 11/4, तो यानी कि दोनों जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, आ सकते हैं भाई 2 2 3 3 4 4 5 5 कुछ भी। तो कहने का मतलब ये है, ये चैप्टर 6 मार्क्स का है, फॉर्मूले सिर्फ 2 लगने हैं, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूले में आपने क्या चीज़ पढ़नी है, डिस्टेंस ही निकालना है, कभी इक्वी डिस्टेंस के थ्रू, तो इक्वी डिस्टेंस का कुछ इस टाइप का क्वेश्चंस बनेगा जो मैंने आपको बताया था, और बाकी आपको 7.2 में से जो क्वेश्चंस बनने वाला है वो बनेगा क्या, सेक्शन फॉर्मूला का, और 6 से लेके 10 तक ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, और 7 से लेके 10 तक यानी 7 to 10 7.1 में कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आता है कमेंट करो, मैं उस क्वेश्चंस को आपको सोल्व कराऊंगा, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बाकी आप खुद करके देखना, आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि 2 ही फॉर्मूले लगाने हैं, मैंने एक सेक्शन से सोल्व करवा दिया और एक डिस्टेंस से। मिलते हैं आपको अगली वीडियो।